स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी के पहले भाग में। इसमें दोस्तों हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग थंबनेल देख के आए हैं दोस्तों, इसमें लिखा गया है सीटेट के लिए उपयोगी है करके। तो सीटेट के साथ साथ ही दोस्तों जो शिक्षक भर्ती उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और साथ ही जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है भारत में उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो में हमारे साथ पूरा बने रहें। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है दिया है दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो जो फोटोग्राफी के लिए उपयोगी तत्व है कौन सा है दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। और यह दोस्तों बता दें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों कहाँ से लिया गया, तो लुसेंट के बुक से लिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो CFC से हो रही है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है? तो CFC। और CFC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, तो एक समान ताप रहता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कोई अगर हम लोग पतीला लेते हैं और इसमें अगर पूरा जल भरा है तो यहाँ पर जितने भी जल है दोस्तों उसका सबका टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, तभी तो पानी उबलेगा ना। अगर मान लेते इतने का टेम्परेचर अलग है और इतने का टेम्परेचर अलग है तो पानी कहाँ उबल पाएगा? तो क्या होता है दोस्तों, जब टेम्परेचर एक समान रहता है तब क्या होता है? पानी उबलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है, तो कौन सा तत्व है दोस्तों? तो हीलियम है, याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा तत्व है? तो हीलियम है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो क्या है दोस्तों, किसके रूप में होता है? यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो किन्होंने किया था? तो जी बोस्टिंग हाउस ने किया था दोस्तों एयर ब्रेक का आविष्कार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या है? 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, जल का घनत्व तो अधिकतम होता है तो 4 अंश सेल्सियस पर क्या होता है दोस्तों? जो जल का घनत्व तो सबसे अधिकतम होता है। उसी प्रकार है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य करता है तो एक समान तापमान बनाए रखने के लिए। तो इसका जो कार्य क्या है दोस्तों, जो थर्मोस्टेट है उसका जो कार्य है वो क्या है? तो एक समान ताप को बनाए रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी हड्डी है? तो फीमर है। उसी प्रकार क्या है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो स्टील में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो स्टील में होता है दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे अधिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो एड्रिनल। ठीक है दोस्तों, क्या है? ग्रंथि का नाम है जो क्या होती है? तो आपातकालीन घटनाओं के समय तुरंत सक्रिय हो जाती है। तो ऐसी ग्रंथि का नाम क्या है? तो एड्रिनल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए विटामिन ए को क्या बोला जाता है? तो मछली के यकृत से बना हुआ तेल माना जाता है। और इनको क्या किया जाता है दोस्तों? बच्चों को पिलाया जाता है विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, या फिर किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा LPG गैस के लीकेज ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या है? LPG का जो गैस है उसका लीकेज ज्ञात करने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और LPG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है LPG का पूरा नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तारापुर में हुआ है। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं तो जल की प्रवाह दर। ठीक है दोस्तों, क्या है? जल की प्रवाह दर किससे ज्ञात करते हैं? कभी भी पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? वेंचुरी मीटर। तो यहाँ आपको ये बोला गया है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल की प्रवाह दर। अगला प्रश्न है,
पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है तो मैग्नीशियम है दोस्तों, पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, क्या है साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होता है? तो जल और लवण की कमी के कारण होता है दोस्तों शरीर में डिहाइड्रेशन। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर मापता है तो पायरोमीटर किसको मापता है दोस्तों? तो विकिरणों की तीव्रता को मापता है पायरोमीटर। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है दोस्तों, क्या है तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो मधुमेह हो जाते हैं दोस्तों, जिसको शुगर के नाम से जाना जाता है। तो इंसुलिन की कमी से यह रोग हो जाते हैं जिसका नाम है मधुमेह। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेटियोरोलॉजी विज्ञान है तो किसका विज्ञान है? ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौसम का विज्ञान है मेटियोरोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है? तो सीधा सीधा ये पूछा गया दोस्तों, हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम गैस कौन सा है जिसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एसिटिलीन गैस। ठीक है दोस्तों, क्या है एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी दोस्तों विटामिन की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं, जीनोम चित्रण का संबंध है तो किससे है दोस्तों जीनोम चित्रण का संबंध? तो उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क के चित्रण से। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक से। ठीक है दोस्तों, क्या है तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। तो इनके द्वारा जो टीका विकसित किया गया है वह किस बीमारी से संबंधित है? तो चेचक से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को प्रभावित करता है दोस्तों, पायरिया रोग है वो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज का हमारा 30 क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।